देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा की बुक में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 भाई। एक्सरसाइज 1.2 वो भी आर डी शर्मा की बुक में से। और जो आपके 1.2 है ना पहले इसका बेस सुनो भाई। देखो इसका बेस क्या है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है ना इसमें आप पढ़ोगे HCF के बारे में भाई। किसके बारे में पढ़ोगे? HCF के बारे में आप पढ़ोगे। देखो HCF होता क्या है। जो HCF है ना अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो लगभग जो स्टूडेंट है ना वो ये कहोगे कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो तो इसकी फुल फॉर्म है। वो तो इसकी क्या होती है भाई? फुल फॉर्म है। कि जो HCF है ना इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म तो क्या होती है भाई? इसकी फुल फॉर्म तो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है भाई। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है ना वो खुद के लैंग्वेज में क्या होती है वो सुनो, फिर बताओ मैथ की लैंग्वेज में भाई। HCF क्या होता है? HCF होता है भाई जो सभी में हो, जो सभी में हो और कम बार आए, और कम बार आए भाई। HCF क्या होता है भाई? जो सभी में हो और कम बार आए, तो उसका नाम क्या होता है भाई? HCF होता है मेरा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया आपको मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 और एक मान लिया एक्स की पावर 7 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 7 का HCF बताओ। का क्या बताओ भाई? HCF आप बताओ। तो HCF क्या होता है? जो सभी में हो और कम बार आए। देखो x आपका सभी में है। अब यहाँ x आपका 2 बार है, यहाँ x 3 बार, यहाँ पर x 7 बार है ना, तो कम बार आपका 2 बार है ना, तो HCF कौन होगा भाई? एक्स स्क्वायर बनेगा। यानी जो सभी में हो और कम बार आए उसका नाम क्या होता है? HCF होता है। एक और देखो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर y की पावर 7 x की पावर 3 y की पावर 5, एक मान ले x की पावर 8 और y की पावर 3 है भाई। इनका आप क्या निकाल लो? HCF निकाल लो। तो HCF कौन होता है भाई? जो सभी में हो और कम बार आए। देखो x आपका सभी में है, यहाँ x 2 बार 3 बार और 8 बार है ना, तो कम बार आपका 2 बार है, तो HCF बनेगा भाई एक्स स्क्वायर। देखो y भी आपका सभी में है, यहाँ पर 7 बार है, यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर 3 बार है ना, तो 3 बार देखो कम है, 3 बार आपका कम है ना, तो इनका HCF कौन होगा? एक्स स्क्वायर y की पावर 3। यानी जो सभी में हो और कम बार आए। जैसे मान लिया आप तो वो पूछ ले भाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 6 है। एक नंबर मान ले 2 की पावर 7 5 की पावर 8 इंटू 7 का स्क्वायर है भाई। एक नंबर मान ले 2 की पावर 4 5 की पावर 6 इंटू 9 का स्क्वायर है भाई। और इनका क्या निकाल लो? HCF बताओ क्या होगा? तो HCF कौन होता है भाई? जो सभी में हो और कम बार आए। देखो 2 आपका सभी में है, अब यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 7 टाइम है, यहाँ पर 4 टाइम है, तो कम बार किस में है भाई? 3 बार 7 बार 4 बार, तो 3 बार कम है ना, तो 2 की पावर 3 इंटू देखो 5 आपका सभी में है, यहाँ पर 7 टाइम है, 8 टाइम है, 6 टाइम है, तो 6 टाइम कम है, तो 5 की पावर 6 होगा। क्या 7 आपका सभी में है? नहीं है। देखो 7 यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ और यहाँ है, तो आप नहीं लोगे। जो 9 है ना वो सिर्फ यहाँ है, यहाँ और यहाँ का नहीं है, तो आप ये भी नहीं लोगे।
तो HCF क्या होता है भाई, जो सभी में हो और कम बार आए, वही मेरा कौन होगा, HCF होगा। उसके बाद अब ये डेफिनेशन आपकी किस में होगी भाई, खुद के लैंग्वेज में होगी कि जो सभी में हो और कम बार आए। अब इसी बात को मैथ में कैसे कहोगे, देखो मैथ में कैसे कहोगे, एक्स स्क्वायर x की पावर 3 और x की पावर 7, इनका HCF कौन है भाई, एक्स स्क्वायर है। यानी इनका जो HCF है ना, वो देखो सबके अंदर है, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है। तो HCF क्या होता है भाई, जो कॉमन चीज है ना, जो कॉमन चीज है, कॉमन चीज का नाम HCF होता है। कॉमन चीज का नाम क्या होता है भाई, HCF होता है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है, तो सभी में कॉमन है ना, ये वही मेरा HCF है। तो HCF कौन होता है भाई, जो कॉमन चीज है ना, जो सब के अंदर क्या है भाई, कॉमन चीज है। तो कॉमन चीज का नाम क्या होता है भाई, HCF होता है। या फिर एक चीज और, इन सब का HCF एक्स स्क्वायर है, तो जो एक्स स्क्वायर है ना, हर एक को डिवाइड करेगा, हर एक को क्या करेगा, डिवाइड वो करेगा। देखो एक्स स्क्वायर इसको भी करे डिवाइड, इसको भी करे डिवाइड और इसको भी क्या करे, वो डिवाइड वो करे। तो HCF क्या होता है भाई, HCF एक ऐसा नंबर होता है जिनका भी वो HCF है ना, वो उन सब को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये नंबर इनका HCF है तो ये नंबर इन सब को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड वो करेगा। तो ये होगा आपका HCF भाई। पर कई बार वो क्या होगा, यहाँ तो आपको वेरिएबल थे तो आपने HCF निकाल लिया ऐसे कि जो सभी में हो और कम बार आए। पर आपके जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस में तो आपको नंबर दिए मिलेंगे, तो आप नंबर का HCF कैसे निकालोगे। अब चीज वो हो भाई, तो वो जो बात है ना, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे बता दूंगा भाई। अब आपके दो मेथड हैं HCF निकालने के, एक होता है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेरा होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भाई। अगर आपके पास रियल नंबर है ना और उनका HCF आपने निकालना हो तो आपके पास दो मेथड है भाई। दो कौन कौन से, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भाई, और एक आपका होता है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर वो कुछ भी ना कहे तो आपकी मर्जी होगी, आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, पर जब स्पेशली लिखा हो ना तो फिर जिससे वो कहे आपको उसी से करना पड़ेगा। अब जो एक तो क्वेश्चन इसे करवा दूं और एक दो इसे करवा दूं, कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर का HCF कैसे निकालोगे। तो एक बार आप जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पढ़ लो भाई। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है डिफाइन HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एंड फाइंड दी HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर भाई। तो ये जो पेयर ऑफ नंबर है ना, इनका आपने क्या बताना है, HCF बताना है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपकी मर्जी होगी, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो और चाहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लो। तो पहले मैं इसके करवा दूं आपको कि इनका जो HCF है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही पढ़ लो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भाई। तो नंबर कौन आपके भाई 32 और 54 है ना, इनका HCF आपने बताना है। टू फाइंड दी HCF ऑफ किस किस का भाई 32 और एक कौन है मेरा भाई 54 है भाई, इनका HCF आपने बताना है। तो पहले मैं आपको करवा दूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
इनका HCF कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले आप इन नंबर के प्राइम फैक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? प्राइम फैक्टर। तो पहले आप बना लो किसके भाई, 32 के बना लो। उसके बाद किसके बनाओगे भाई, 54 के बनाओगे। तो 32 के बनाना एक बार। तो जो 32 है ना, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे भाई? तो करना एक बार, 2 से करोगे डिवाइड तो 16 भाई, फिर 2 से डिवाइड 8 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड तो 4 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड तो 2 बनेगा, फिर 2 से डिवाइड तो 1 बनेगा। तो जो 32 है ना, 32 को आप लिख पाओगे तो 2 को 5 पर करोगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में गुण 2। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लो, 2 से करोगे डिवाइड तो 27 भाई। अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करना पड़ेगा भाई 9। अब फिर 3 से करोगे डिवाइड तो 3, आप फिर 3 से करोगे डिवाइड तो कितना आ गया मेरा, 1 बनेगा। उसके बाद ये आप लिख लोगे कि जो 54 है ना, 54 के आपके प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये आगे ना आपके। तो अब HCF कौन होगा? तो HCF कौन होगा? HCF कौन होगा? जो सभी में हो और कम बार आए। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? जो सभी में हो और कम बार आए। देखो जो 2 है ना, वो दोनों में है, 2 आपका दोनों में है, और तो कोई नंबर ऐसा है नहीं जो ऊपर भी और नीचे भी हो। इनका HCF कौन होगा आपका? फिर भाई 2 बनेगा। और जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे, देयरफॉर HCF किस किस का भाई, 32 और 54, तो कौन होगा आपका भाई, वो 2 बनेगा। तो कुछ भी नहीं है भाई कि जब भी आपको कहो ना कि आप प्राइम फैक्टर बना के क्या निकालो, HCF निकाल लो। तो सबसे पहले आप उनके प्राइम फैक्टर बना लो, वो यहाँ पर लिख लो। तो उसके बाद HCF कौन होगा? तो HCF की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? जो सभी में हो और कम बार आए। तो आप चेक कर लो कौन है सभी में, तो 2 आपका सभी में है ना, तो HCF कौन होगा, 2, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे। एक और देखो भाई, क्या प्राइम फैक्टर बना के HCF आप कैसे निकालोगे? तुम पढ़ लो फर्स्ट का, ये आपका 9th पार्ट भाई, पेपर में भी आया हुआ है, ये करवा दूं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि HCF आपने कैसे निकाला है, तो मैंने प्राइम फैक्टर से निकाल दिया। तो फर्स्ट का कौन सा पार्ट है भाई, 9th पार्ट आपका ये। तो नंबर आपके 100 और एक कौन है भाई, 190 है भाई, 100 और 190। इनका आपने क्या बताना है भाई, HCF आपने बताना है। इनका जो है ना HCF आपने बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बनाओगे। तो बनाओ फिर भाई, पहले बना लो 100 के। देखो 100 के कौन होंगे, तो 2 से करोगे डिवाइड तो 50, फिर 2 से डिवाइड तो 25, फिर 5 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1 होगा मेरा। उसके बाद तो जो 100 है ना, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन आ गए, 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में कौन 5। उसके बाद किसके बनाओगे भाई, 190 के बनाओगे। देखो क्या बनेंगे 190 के, 2 पे भाई, 2 में 18, 2 पंजे 10। अब तो शायद 5 पे ही होगा, तो 19। अब 19 तो प्राइम नंबर है ना, तो 19 से ही डिवाइड होगा आपका, तो 1। तो जो आपका 190 है, तो 190 के प्राइम फैक्टर कौन आ गया भाई, 2 इंटू में 5 इंटू में कौन 19। तो अब HCF कौन होगा, जो सभी में हो और कम बार आए, यानी जो चीज ऊपर भी और नीचे भी हो। एक तो 2 है ना, जो दोनों जगह पे, एक आपका 5 है भाई, जो दोनों जगह पे, और तो कोई नंबर ऐसा है नहीं कि जो ऊपर भी और नीचे भी हो। तो 2 और 5 है ना, तो HCF कौन होगा, तो देयरफॉर HCF किस किस का भाई, 100
और 190, तो एक तो 2 है और एक 5, तो 2 into 5 क्या हो जाएगा मेरा 10, तो HCF कौन होगा भाई 10 होगा। तो चलो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करना है। तो आज हमने क्या चीज सीख ली भाई, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 नंबर का या 3 नंबर का HCF कैसे निकालोगे। और जो नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप HCF कैसे निकालोगे। तो आज अपने फर्स्ट ही करना भाई।